जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज हम वृत्त और उससे संबंधित उसके भाग को जानेंगे। तो यदि आप इसको अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं वृत्त क्या होता है। वृत्त, जिसको इंग्लिश में हम सर्किल कहते हैं। वृत्त एक ऐसी बंद एक ही तल में बनी आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु उसमें स्थित एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है। वह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। जैसे इसमें स्थिर बिंदु क्या है, ओ है। स्थिर बिंदु ओ है। इससे जो भी ये बिंदु हैं ये सभी समान दूरी पे स्थित हैं, जिसका प्रत्येक बिंदु इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पे स्थित है। ये अर्थात ये जो भी बिंदु हैं ये सभी इससे समान दूरी पे स्थित हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, वृत्त। और ये जो स्थिर बिंदु है ये क्या कहलाएगा, वृत्त का केंद्र है, जिसको इंग्लिश में हम सेंटर कहते हैं, अर्थात इसको वृत्त का केंद्र कहेंगे। तो वो वृत्त का केंद्र हो गया, और ABC ये वृत्त कहलाएगा। अब हम वृत्त के भाग को जानते हैं। जैसे एक वृत्त का भाग होता है वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल। वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी उसकी त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये ABC एक वृत्त है, ये वृत्त है और इसका केंद्र क्या है, O। ये वृत्त का केंद्र हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि किसी वृत्त पर किसी बिंदु और, अर्थात ये वृत्त पे जो बिंदु है इससे और ये केंद्र के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो ये जो O और ये A है, इससे इसके बीच की जो दूरी है ये त्रिज्या कहलाएगी। अर्थात OA बराबर ये त्रिज्या होगा। और त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। अगला है वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्किल। एक रेखाखंड जिस पर वृत्त का केंद्र स्थित हो और जिसके अंत बिंदु वृत्त पर हो, वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अर्थात जो त्रिज्या होता है वो वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है, अर्थात 1/2 होता है। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये वृत्त है और व्यास जो है वो केंद्र, वो वृत्त का केंद्र है यहाँ पे, इससे होकर के ये गुजरता है। ये वृत्त का व्यास है, अर्थात व्यास जो है वो AB ये वृत्त का व्यास होगा। AB वृत्त का यहाँ पे व्यास होगा, जो कि केंद्र O से होकर के गुजर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और जान लेते हैं, वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब इसके पश्चात जो भी व्यास के बाद जो भी जीवा खींची जाएगी वह व्यास से छोटी होगी। जैसे कि आप यहाँ से जैसे खींचेंगे तो यहाँ पे इसकी लंबाई कुछ कम हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर जब खींचेंगे या उसके आगे जब बढ़ते जाएंगे तो जीवा की लंबाई छोटी होती जाएगी। अर्थात व्यास जो होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अगला है जीवा, जिसको इंग्लिश में हम क्रोड कहते हैं। एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु पर वृत्त हो, जीवा कहलाती है। ये आप जो भी रेखाखंड देख रहे हैं जैसे कि AB है, CD है, EF है, इसके अंत जो हैं वो किस पे हैं, वो अंत वृत्त पर हैं, यानी ये वृत्त पे स्थित हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे जीवा। अर्थात इसमें जीवा कौन से हैं, AB यह भी एक जीवा है, CD यह भी एक जीवा है। अर्थात ये किस पे हैं, वृत्त पे स्थित हैं। और ये I, J और K और L ये भी जीवा हैं। नीचे खींचा गया है EF और GH, ये भी क्या हैं, जीवा हैं। इनको हम जीवा कहेंगे। जीवा जो भी होगा
वो वृत्त के एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने का कार्य करेगा, पर यानी परिधि पे स्थित होगा। अगला हमारा है परिधि, जिसको इंग्लिश में हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। बंद आकृति जिससे वृत्त बना है उसकी माप परिधि कहलाती है। जैसे ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब ये जिससे घिरा हुआ है अर्थात ये बंद है, इसको हम क्या कहेंगे? परिधि कहते हैं। ये केंद्र के चारों तरफ समान दूरी पर स्थित बिंदु से जो ये आकृति बंद हुई है इसको हम क्या कहेंगे? परिधि कहते हैं। इसकी माप हम कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए ये परिधि पे स्थित एक बिंदु ए है, यहाँ से आप धागा की सहायता से आप इसको क्या कर सकते हैं? इस पर रख सकते हैं। इस प्रकार रखेंगे कि ये जो भी लाइनिंग है ये पूरी तरह से ढक जाए। रखने के पश्चात यहाँ से जब आप रखते हुए शुरू करेंगे तो इस तरह से चारों तरफ से रखते हुए यहाँ पे आके आप माप कर लेंगे, और जो भी यहाँ से रखा गया धागा की लंबाई होगी उसको आप माप लेंगे। यानी जब उसको मापेंगे उसका जो माप आएगा वही वृत्त की परिधि का माप होगा। इस तरह से आप इसको माप सकते हैं। अगला है अर्धवृत्त, जिसको इंग्लिश में हम सेमी सर्किल कहते हैं। वृत्त के आधे भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। इसके आकृति को हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी एक क्या है? अर्धवृत्त है, अर्थात वृत्त के आधे भाग को हम क्या कहेंगे? वृत्त का जो आधा भाग होता है वृत्त का उसको हम अर्धवृत्त कहते हैं। यह नाम से भी स्पष्ट है, अर्धवृत्त अर्थात आधा वृत्त, जिसको इंग्लिश में हम सेमी सर्किल कहते हैं। अगला है वृत्त के अंत और बाह्य भाग के बिंदु, अर्थात वृत्त के अंत और बाह्य भाग के बिंदु कौन कौन से होते हैं? जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये वृत्त का केंद्र है, ये तो अंत स्थित होता ही है। अब ए है, बी है, सी है, डी, अर्थात ए बी सी डी ये जो हैं अंत भाग में स्थित हैं, और ई एफ जी एच आई ये क्या है? बाह्य भाग में स्थित हैं। इस तरह से वृत्त और वृत्त के भाग को हमने जाना। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।